ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हमारे देश भारत में मनाया जा रहा है भारतीय समाचार पत्र दिवस। तो आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम कलम की ताकत। दोस्तों, भारतीय समाचार पत्र दिवस हर वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारतीय पत्रकारिता और प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने का एक अवसर है। इस दिन हम भारत के पहले समाचार पत्र हिक्के के बंगाल गजट की स्थापना को याद करते हैं, जो साल 1780 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाचार पत्रों के महत्व को और उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। इस दिन का उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है और उसकी सामाजिक जिम्मेदारी को समझने के लिए यह दिन खास महत्व रखता है। श्रोताओं, भारत में जब भी जागरूक समाज, लोकतंत्र और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात होती है तो समाचार पत्रों की भूमिका अपने आप आ जाती है। अखबार केवल कागज पर छपी खबरें नहीं होती, बल्कि वे समाज की सोच, दिशा और विवेक को आकार देने का माध्यम भी होते हैं। इंडियन न्यूज़पेपर डे हमें यह याद दिलाने का अवसर देता है कि भारत में पत्रकारिता की जड़ें कितनी गहरी हैं और किस तरह समाचार पत्रों ने देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि 29 जनवरी साल 1780 को भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, बंगाल गजट, और यह दिन भारत में प्रिंट पत्रकारिता की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। दरअसल उस समय संचार के साधन बेहद सीमित थे। खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कई दिन, हफ्ते लगा देती थीं। ऐसे दौर में समाचार पत्रों ने सूचना के प्रवाह को आसान और सुलभ बनाया। यही कारण है कि इस दिन भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि इस दिन को भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, भारतीय समाचार पत्र दिवस का इतिहास हमें सीधे 18वीं शताब्दी में ले जाता है। साल 1780 में आयरलैंड के पत्रकार जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कोलकाता, उस वक्त का कलकत्ता से भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था हिक्कीज बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। यह अखबार साप्ताहिक था और इसे एशिया का पहला मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। हिक्की का अखबार शुरुआत में आम जन के समाचार, स्थानीय मुद्दों और विज्ञापनों पर केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे हिक्की ने इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और उसके अधिकारियों की खुलकर आलोचना करना शुरू कर दिया। यही कारण था कि अंग्रेज सरकार ने इसे अपने लिए खतरा मानते हुए साल 1782 में बंद करवा दिया। लेकिन दोस्तों, भारत में समाचार पत्रों का क्रम बंद नहीं हुआ। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी अखबार प्रारंभ हुआ, उदंत मार्तंड द राइजिंग सन, जिसे पंडित जुगल किशोर ने निकाला था। तो दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता की कहानी, या कह लीजिए कि हिंदी समाचार पत्र की कहानी, भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने महत दायित्व के प्रति संपूर्ण सचेत थे। उदंत मार्तंड के प्रकाशन वर्ष के आसपास ही फारसी भाषा में पत्रकारिता शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के फारसी पत्र कदाचित हस्तलिखित होते थे। 1801 में हिंदुस्तान इंटेलिजेंस ओरिएंटल एंथोलॉजी नाम का जो संकलन प्रकाशित हुआ, उसमें उत्तर भारत के कितने अखबारों के उद्धरण थे। 1810 में मौलवी इकराम अली ने कलकत्ता से लिथो पत्र हिंदुस्तानी प्रकाशित करना प्रारंभ किया। 1816 में गंगा किशोर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रवर्तन किया। यह पहला बंगला पत्र था जिसमें श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार पत्र समाचार दर्पण को, जिसे 27 मई 1818 को प्रकाशित किया गया, इस समाचार पत्र का जन्म हुआ। इन प्रारंभिक पत्रों के बाद 1823 में बांग्ला भाषा के समाचार चंद्रिका और समाचार संवाद कौमुदी
फारसी उर्दू के जामे जहानुमा और शमशुल अखबार तथा गुजराती के मुंबई समाचार के दर्शन होते हैं। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतेंदु का कवि वचन सुधा पत्र 1867 में सामने आया और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया था। इस तरह से बात करें दोस्तों तो बंगदूत 1829, प्रजामित्र 1834, बनारस अखबार 1845, मार्तंड पंचभाषीय 1846, ज्ञानदीप 1846, मालवा अखबार 1849, जगत दीप भास्कर 1849, सुधाकर 1850, साम्यदंत मार्तंड 1850, बुद्धि प्रकाश 1852, ग्वालियर गजेट 1853, समाचार सुधा वर्षन 1854, दैनिक कलकत्ता, प्रजा हितैषी 1855 और इसी तरह के कई अन्य हिंदी अखबार और भारतीय समाचार पत्र भारत को नव जागरण की ओर ले जा रहा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध देशभक्ति के भाव भरने में इन समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था तब अखबार ही ऐसे माध्यम थे जो जनता तक क्रांतिकारी विचार पहुंचाते थे। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने पत्रकारिता को एक सशक्त हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यंग इंडिया, हरिजन, केसरी जैसे अखबारों ने लोगों को न केवल अंग्रेजी शासन की सच्चाई बताई बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। वर्तमान में दोस्तों समाचार पत्र और समूल रूप में कहे तो भारतीय समाचार पत्र भारतीय पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए दोस्तों भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को समाचार पत्रों के महत्व से अवगत कराना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अखबार केवल खबरें पढ़ने का साधन ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। दोस्तों इस दिन का उद्देश्य लोगों को नियमित रूप से समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करना, पत्रकारिता के योगदान को सम्मान देना और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को समझाना है। साथ ही यह दिन पत्रकारों की मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी को भी पहचान देता है जो हर दिन समाज को सच्ची और प्रामाणिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हाल के वर्षों में जिस तरह से डिजिटल युग का उदय हुआ है और डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया खासतौर पे अखबार ने भी अपने क्लेवर और अपने तेवर में बदलाव लाया है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब डिजिटल फॉर्म में भी प्रिंट मीडिया उपलब्ध है। आज के समय में जब हर खबर मोबाइल स्क्रीन पर कुछ सेकंड में उपलब्ध हो जाती है तब भी समाचार पत्रों की विश्वसनीयता बरकरार है। अखबारों में प्रकाशित खबरें तथ्यों की जांच, संपादकीय समीक्षा और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत की जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जहां फेक न्यूज का खतरा बढ़ गया है वहीं समाचार पत्र पाठकों को भरोसेमंद और संतुलित जानकारी प्रदान करते हैं और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग सुबह अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में समाचार पत्र कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। डिजिटल मीडिया के बदलते प्रभाव के कारण पाठकों की आदतों में बदलाव आया है। युवा पीढ़ी अधिकतर खबरें सोशल मीडिया और न्यूज ऐप पर पढ़ती हैं, जिससे प्रिंट मीडिया की पाठक संख्या प्रभावित हुई है। इसके साथ ही फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार एक बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में समाचार पत्रों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वे सटीक, निष्पक्ष और प्रामाणिक खबरें प्रस्तुत करें और इसके लिए अखबार एक अच्छा माध्यम है। दोस्तों हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय समाचार पत्रों और पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण, साहसिक और परिवर्तनकारी रही है। उन्होंने केवल समाचार हमें नहीं दिए बल्कि राष्ट्रीय चेतना जगाने, जनमत निर्माण करने और औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने का कार्य किया। भारतीय पत्रकारों ने देशवासियों को यह एहसास कराया कि वे एक गुलाम नहीं हैं बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक हैं। इसलिए समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और स्वराज के विचार फैलाए, विभिन्न प्रांतों के लोगों को एक साझा संघर्ष से जोड़ा और अंग्रेजी शासन की नीतियों की सच्चाई जनता तक पहुंचाई। भारतीय अखबारों और पत्रकारों ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों, भारी कर व्यवस्था, आर्थिक शोषण, नस्ल भेदी व्यवहार आदि का निर्भीक होकर विरोध किया। इससे जनता में असंतोष और विरोध की भावना मजबूत हुई। दोस्तों अनेक समाचार पत्र सीधे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने आंदोलनों और सभाओं की जानकारी दी, नेताओं और विचार और भाषण प्रकाशित किए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन को जन जन तक पहुँचाया। कुछ अखबारों की बात करें तो केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक निकालते थे। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, महात्मा गांधी फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े प्रकाशन सुभाष चंद्र बोस निकाला करते थे और राजा राम मोहन रॉय संवाद कौमुदी
निकालते थे और इन पत्रों ने निर्भीक लेखन से जनता को जागरूक किया। लेकिन दोस्तों, भारतीय समाचार पत्रों को बैन करने, इस पर सेंसर लगाने का काम भी चलता रहा। ब्रिटिश सरकार ने कई ठोस कानून बनाए, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, प्रेस पर सेंसरशिप, किंतु भारतीय पत्रकार, भारतीय पत्रकारिता, भारतीय समाचार पत्र झुका नहीं, रुका नहीं। जेल जाना स्वीकार किया, आर्थिक नुकसान झेला, लेकिन सत्य और स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया। दोस्तों, हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय पत्रकारिता, भारतीय अखबारों ने केवल हमें राजनीतिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जाति भेद आदि को खत्म करने पर भी बल दिया। महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण की ओर प्रेरणा दी और इन सब को लेकर जन चेतना पैदा करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय ने इस अवधि के दौरान समाचार पत्रों की भूमिका पर गहरा प्रभाव डाला। 1900 के दशक से पहले भारत में समाचार पत्र मुख्य रूप से वाणिज्यिक हितों और ब्रिटिश शासक वर्ग की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित थे। हालांकि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ समाचार पत्रों ने राजनीतिक मुद्दों और भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वे ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों द्वारा सामना किए गए अन्याय के बारे में जागरूकता फैलाने और उपनिवेशवाद के खिलाफ जनमत जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। नतीजतन कई समाचार पत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों से सेंसरशिप और दमन का सामना करना पड़ा। राष्ट्रवाद के उद्भव ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस के विकास को भी जन्म दिया। हिंदी, बंगाली, तमिल और तेलुगु जैसी क्षेत्रीय भाषाएं राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और जमीनी स्तर पर लोगों को जुटाने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बन गई। इसने विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों में भारतीयों के बीच एकता की भावना पैदा करने में मदद की। दोस्तों, समाचार पत्रों ने साल 1905 से लेकर 1947 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बड़े पैमाने पर लामबंदी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे और राष्ट्रवादी नेताओं को अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। राष्ट्रवाद के उद्भव का समाचार पत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो केवल समाचारों के संरक्षक से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार बनने के लिए बदल गया। जबकि दोस्तों, समाचार पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज दोस्तों, हम एक स्वतंत्र भारत हैं और स्वतंत्र भारत में हम देखते हैं कि बहुसंख्य समाचार पत्र हैं, मैगजीन हैं और दुनिया भर में ये समाचार पत्र पहुंचते हैं और भारतीय विकास, भारत की उपलब्धियां और भारत की जो गतिविधियां हैं, वो तमाम सारी जानकारियां निष्पक्षता के साथ, तथ्यपरकता के साथ प्रकाशित करते हैं और पूरी जनता को ज्ञानवर्धन करते हैं, वहां तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। हमने दोस्तों समय समय पर ये भी देखा है कि जब भी अन्याय हुआ है या सरकारों ने गलत कदम उठाया है तो उसकी निंदा भर्त्सना करने का काम भी समाचार पत्रों ने किया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों ने अपने कलम की ताकत के दम पर अत्याचारी शासन को चुनौती भी दी है, उस शासन के विरुद्ध जनमत तैयार करने का साहस भी किया है। औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं स्वतंत्र भारत में जनहित के मुद्दे उठाने और जनता की बात करने में समाचार पत्रों की अब तक महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में भारतीय समाचार पत्र यूं ही फलता फूलता रहे, यूं ही जनता के हित में कार्य करते रहें, जनता की आवाज़ उठाते रहे और सकारात्मक पत्रकारिता के दम पर देश के विकास में अपना योगदान दें। इसी के साथ दोस्तों, अब इस खास कार्यक्रम कलम की ताकत को अब यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।
जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। गम हो या खुशी, दिन हो या रात, पल पल में मिले जो खुशी बांट लो तुम कहीं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। कभी फूलों से हम, कभी कांटों से प्यार, ऐसा भी होता है। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। कभी फूलों से हम, कभी कांटों से प्यार, ऐसा भी होता है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। बीते हुए कल के लिए आने वाला पल ना खोना, जाने कौन कहाँ से आकर तेरा